हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आती है, उन्हें टेबल याद नहीं रहती। तो अब आपको टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका मेथड सीखेंगे हम टेबल को कैसे बनाते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री में 6 नेम ही लर्न करने हैं, जो आपको मैंने पहले भी बताए थे। वो है आपके साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। क्या नेम है आपके? साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। एंगल कौन कौन सा होता है हमारा? एंगल होता है आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और एक होता है 90 डिग्री। यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे 0 1 2 3 4। लास्ट में क्या आया हमारा? 4 आया और शुरू में क्या आया हमारा? 0 आया। बस यही नंबर्स आपको याद रखने हैं, 0 और 4। तो ये आपका हो गया 0/4, ये हो गया 1/4, ये हो गया आपका 2/4, ये हो गया 3/4 और लास्ट हो गया 4/4। ठीक है, यहाँ से काउंटिंग करेंगे 0 1 2 3 4। 0 से क्या आ रहा है? 4, तो फर्स्ट नंबर हमारा 0, लास्ट नंबर 4। बस ये नंबर्स याद रखेंगे। यहाँ से आप स्टार्टिंग करेंगे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और इनको कर देंगे रूट में। इन सबको कैसे कर देंगे? रूट में। रूट में करने के बाद अब आपको इनको सॉर्ट आउट करना है। सॉर्ट आउट करके जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी? साइन की वैल्यूज़ होगी। सारी क्या हो जाएगी? साइन की वैल्यूज़ मिल जाएगी। आप 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0। जब रूट से बाहर निकालेंगे तो भी क्या आएगा हमारा? 0। तो साइन 0 की वैल्यू हमारी हो गई 0। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 0। अब इसको और साइन 30 की कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? 1/4 रूट से। इसको जब बाहर निकालेंगे, 1 रूट से बाहर निकलेगा 1 मिल जाएगा और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 मिल जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा? 1/2। ये आपका आ जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ये हमारा मिल जाएगा 1/2। अब 1/2 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 का 1 रहेगा और नीचे क्या मिलेगा आपका? √2। तो साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2। साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2। अब सेम ऐसे ही यहाँ से आप सॉर्ट आउट करोगे तो 3 को जब रूट से बाहर निकालेंगे √3 रहेगा और 4 को निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी हो जाएगी √3/2। साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। सेम साइन 90 की वैल्यू निकालेंगे। 4 1 जा 4 और 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 ही मिलेगा। साइन 90 की वैल्यू हमारी हो गई 1। साइन 90 कोस किसके इक्वल हो जाएगा? साइन के जो मान है वे सब हमारे कैसे हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे बिल्कुल। यहाँ से ये जो 1 है ये घुमा के इसको यहाँ ले आएंगे। कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और कोस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2। इसको चेंज करके जब इधर लाएंगे तो कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी √3/2 और कोस 45 की वैल्यू सेम आएगी 1/√2। 1/√2 और कोस 60 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 1/2। ये आपका चेंज हो जाती है वैल्यू सारी। तो कोस 60 की वैल्यू हो गई हमारी 1/2। कोस 90 की वैल्यू आपकी हो जाएगी साइन 0 की वैल्यू, तो ये आपकी हो गई 0। कोस की वो वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। कोस 90 हो गया हमारा 0। यहाँ तक तो बहुत आसान है। आपको क्या करना है? 0 30 45 60 90 इनको काउंट कर लेना है। 0 से 0 1 2 3 4 4 काउंट करेंगे। शुरू में कौन है? 0। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। यहाँ से सॉर्ट आउट करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? कोस की। और इस कोस को वापस से उल्टा घुमा के ले आओगे तो 1 यहाँ, √3/2 यहाँ और 1/√2 यहाँ, 1/2 यहाँ और 0 यहाँ। ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई? कोस और साइन की। ये वैल्यूज मिल गई हमें कोस और साइन की। थीटा इक्वल्स होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा।
टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बस यहीं से हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 0/1, 0/1 क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 की 0, 0/1 की वैल्यू हो जाएगी 0 की 0। अब यहाँ से देखो, ये साइन 30 की वैल्यू है आपकी 1/2 और कोस 30 की वैल्यू है √3/2। जब आप यहाँ से इनको अपॉन में पुट करोगे तो 2 से 2 आपका कट हो जाएगा। 2 से 2 कट होने के बाद आपको मिलेगा 1/√3। क्या मिलेगा, 1/√3। तो साइन 30 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/√3। tan 45 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, साइन 45 की वैल्यू को cos 45 की वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे तो 1/√2 से 1/√2 आपका पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होके क्या आएगा, 1 आ जाएगा। साइन 45 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू tan 60 की वैल्यू को cos 60 की वैल्यू से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और 1 को अपॉन में लिखते नहीं है। तो वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू आपकी हो जाएगी √3। ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, √3। tan 90 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/0। जब 1/0 करोगे, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, इनफाइनाइट। तो tan 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। tan 90 किसके इक्वल हो जाएगा, इनफाइनाइट के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से आपको कोट की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या जानते हो, कोट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। तो यहाँ से आपको सारे नंबर्स को क्या कर देना है, घुमा देना है। आपका जो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट घूम के कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो कोस 0 की वैल्यु हो गई आपकी इनफाइनाइट। कोस 30 की वैल्यू आपकी हो जाएगी √3। कोस 45 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और कोस 60 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/√3 और कोस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। सेक थीटा हमारा इक्वल होता है 1/cos के। कॉस किसके इक्वल है, 1/sec के। तो सेक आपका यहाँ आ जाएगा और कॉस वहाँ चला जाएगा तो सेक थीटा इक्वल हो जाएगा 1/cos के। अब यहाँ से सेक 0 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो वो इक्वल हो जाएगी 1/cos 0 के। 1/cos 0 के 1/1 कितना हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा। ये कितना मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। और सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपकी चेंज हो जाएगी जब आप इसको 1/, में करोगे, 1/√3/2। तो 2 आपका कहाँ आ जाएगा, घूम के ऊपर आ जाएगा। √3 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2/√3। वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, 2/√3। सेम इसी तरह से ये भी आपका चेंज हो जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। और नीचे 1 को हम लिखते नहीं है तो वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, √2। वैल्यू क्या मिल जाएगी, √2। सेम यहाँ से भी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 2 मिलेगी। और फिर से वही, जब आप 1 को 0 से डिवाइड करोगे, 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो अब क्या मिलता है आपको, इनफाइनाइट। तो ये वैल्यूज़ हमारी हो गई सेक की। सेक 0 की वैल्यू हो गई 1 और सेक 30 की वैल्यू हो गई 2/√3 और सेक 45 की √2 और सेक 60 की हो गई वैल्यू हमारी हो गई 2 और सेक 90 की वैल्यू आपकी हो जाएगी इनफाइनाइट। और कोसेक के लिए क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज़ को फिर से चेंज कर देंगे। कोसेक के लिए क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को फिर से चेंज कर देंगे। इनफाइनाइट आपका इधर आ जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, √2 यहाँ हो जाएगा और 2/√3 यहाँ और 1 आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब यह टेबल आपके लिए हो गई बहुत ज़्यादा आसान। इस टेबल को एक बार दोबारा से फिर समझ लो। आपको क्या करना है, सारे के सारे नेम याद रखने हैं, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। यहाँ से फिर आपको क्या याद रखना है, ये जो वैल्यूज़ है आपकी एंगल से, इन एंगल्स की वैल्यूज़ को याद रखना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ से आप काउंटिंग शुरू करोगे, 0 1 2 3 4। तो लास्ट में कौन आया, 4 आया और स्टार्टिंग में कौन आया, 0 आया। तो बस यही आपको याद रखना है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। यहाँ से जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो सॉर्ट आउट करने पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जब 1/4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 मिल जाएगा। 2/4 को रूट से बाहर निकालोगे तो आपको मिलेगा 1/√2 और यहाँ से सॉर्ट आउट करोगे तो आपको मिल जाएगा √3/2। और इसको सॉर्ट आउट करोगे 4/4 को, 4 से 4 कट और क्या मिला, 1 मिला। तो साइन 90 की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 1 हो गई।
उसकी वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से सारी वैल्यूज़ को कैसे कर दोगे, चेंज कर दोगे। ये 1 जो है आपका, ये घूम के कहाँ आ जाएगा, 0 डिग्री पर आ जाएगा। और 60 डिग्री किस में चेंज हो जाएगा, 30 डिग्री में। 45 सेम रहेगा और 30 फिर 60 में, और 0 कहाँ जाएगी, लास्ट में आ जाएगी। सारी वैल्यूज़ कैसे चेंज कर दोगे, इधर घुमा दोगे। tan थीटा को कैसे याद करोगे आप, tan किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ से आपको इन दोनों वैल्यूज़ का रेशो फाइंड आउट करना है। जब 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। और 1/2 को जब √3/2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3। वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3। और 1/√2 को 1/√2 से जब डिवाइड करोगे तो आप इससे पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। पूरा कैंसिल होने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। √3/2 को 1/2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, और नीचे 1 को नहीं लिखते, डेनोमिनेटर में 1 को नहीं लिखते, तो ये क्या हो जाएगा आपका, √3 हो जाएगा। जब 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलता है, इनफाइनाइट। क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। tan 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। कोट की वैल्यूज़ के लिए क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज़ को वापस से चेंज कर देंगे। ये यहाँ से इनफाइनाइट घूम के कहाँ आ गए, यहाँ पर। और √3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ। 1 यहाँ, 1/√3 यहाँ, और 0 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। sec थीटा की वैल्यू के लिए कैसे फाइंड आउट करोगे आप, इसको cos के में चेंज करके। sec थीटा किसके इक्वल होता है, sec थीटा आपका इक्वल होता है 1/cos थीटा के। cos थीटा की वैल्यूज़ को 1 में रख देंगे। जब 1/1 करोगे तो 1 ही मिलेगा। 1/√3/2 करोगे तो 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर नंबरेटर में, और डेनोमिनेटर कितना हो जाएगा, √3। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2/√3। और जब आप 1/1/√2 करोगे तो √2 आपका ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 को लिखते नहीं है तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से 1/2 किस में चेंज हो जाएगा, 2 में चेंज हो जाएगा। और sec 90 के लिए जब आप इसको चेंज करोगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 किसके इक्वल होता है, इनफाइनाइट के। तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, इनफाइनाइट मिल जाएगी। और cosec के लिए आप इन सब की वैल्यू को घुमा दोगे वापस से, इनफाइनाइट यहाँ, 2 यहाँ, √2 यहाँ पर, और 2/√3 यहाँ, और 1 किसकी वैल्यू हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारी क्या बन गई, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।